हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए जो 2023 में एग्जाम हुआ था, यानी प्रीवियस ईयर जो आप लोगों के एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम के लिए जो इंग्लिश का मॉडल पेपर रिलीज किया गया था, उस मॉडल पेपर को आज हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। इसके साथ वीकली टेस्ट अपलोड हो चुका है। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर चुके हैं। सब चीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक एक करके आपको जो देखना है आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं भाई, झारखंड एकेडमिक काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर जो रांची है, उनका जो हम लोग का इंग्लिश का क्लास 12 का जो मॉडल पेपर आया था, उस मॉडल पेपर को हम लोग जो है वो इस वीडियो में डिटेल्ड में जो है आज हम लोग कवर करेंगे एक एक चीज। ठीक है, हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। पहला, आप लोगों का इंग्लिश का जितने भी बुक है, यानी बेसिकली दो बुक हैं, एक फ्लेमिंगो और एक विस्तास। तो फ्लेमिंगो का जो बुक है वहां पे स्टोरी और पोयम दोनों सेक्शन है, और विस्तास के बुक में जो है वो आप लोग का स्टोरी है। तो आपको जितने भी फ्लेमिंगो का स्टोरी है और जितने भी विस्तास का स्टोरी है या फ्लेमिंगो का पोयम, उन सभी के राइटर, ऑथर और पोएट का नाम हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। कमेंट करोगे कि भाई फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो में लिखोगे स्टोरी, और कौन कौन सा स्टोरी में कौन कौन सा राइटर का नाम है वो लिखोगे। फिर लिखोगे पोयम, पोयम में कौन कौन सा पोयम के कौन कौन से पोएट्स हैं। उसके बाद लिखोगे विस्तास, विस्तास में कौन कौन सा स्टोरी का कौन कौन सा राइटर है। सब चीज हमको आप लिख करके सेंड करोगे। जिसका मैसेज पहले आएगा हम उसको कमेंट बॉक्स पे पिन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका पोएट और राइटर के नाम के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए तैयारी आज से अच्छे तरीके से करके रखना। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको सब चीज बताना। चलो, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि रट्टा कभी नहीं मरवाएंगे, अभी भी रट्टा नहीं मारना है हम लोग को। बस इतना याद रखो कि इंग्लिश में जो है आपका सबसे पहले जो है वो आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका वो राइटिंग सेक्शन से पूछेगा। बेसिकली रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, लेटर, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद फ्लेमिंगो और विस्तास का जो बुक है वहां से सब क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्लेमिंगो का से पूछेगा, इसके बाद जो है वो विस्तार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो एडवांस राइटिंग स्किल का आर्टिकल, रिपोर्ट, नोटिस, लेटर, इनके जो है वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर करोगे। मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें पूरा एडवांस राइटिंग सेक्शन का जितने भी एमसीक्यूज होंगे, टॉप 100 एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, उन चीजों को नोट डाउन करना। उन्हीं टॉप 100 में से 7-8 क्वेश्चन आप लोगों का 100% लट जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है बेसिकली यहाँ, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो उस रिपोर्ट लिखते के समय में एक रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, उस रिपोर्ट के अंदर आप जो भी चीजों को लिखते हो, जो भी नरेशन लिखते हो, वो नरेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो बेसिकली इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर इमीडिएट पास्ट फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब कि अभी अभी जो इंसिडेंट हुआ है, अभी अभी जो घटना घटा है, इस रिसेंट में कुछ दिन पहले या कुछ घंटा पहले जो घटना घटा है, उसके बारे में ही जो है रिपोर्ट लिखा जाता है। यानी रिपोर्ट के अंदर का जो नरेशन होता है वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट का, ना कि फ्यूचर का, और ना बहुत ज्यादा पुराना। नहीं, अभी इमीडिएट में जो हुआ है वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे बोल रहा है, यू आर सुधांशु या सुनिधि। लड़के हैं तो अपने आप को सुधांशु कंसीडर करना, लड़की हैं तो सुनिधि। ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे नाइट रॉबरी व्हेन द इनमेट्स वेयर प्रेजेंट इन हाउस। ठीक है, आगे बोला, व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। यानी आपको एक रिपोर्ट कवर करना है ये कि जो घर है वहां जो डे नाइट है, यानी दिन के उजाले में भी जो है वो बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है, तो उसके लिए आप एक रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। उस रिपोर्ट का सबसे सुटेबल टाइटल क्या है? तो देखो क्वेश्चन में ही यहाँ पे बोला गया था डे लाइट रोबरी, तो यही सुटेबल टाइटल है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए डे लाइट रोबरी। ये सबसे अच्छा सुटेबल टाइटल होगा इस रिपोर्ट के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोलता है 3 नंबर पे, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। यानी जब कभी भी लेटर लिखा जाता है एडिटर को, तो वो लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है? तो हमेशा न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। बेसिकली लेटर टू एडिटर, एडिटर का मतलब होता है न्यूज का एडिटर। तो आप उस न्यूज के एडिटर के ही लेटर लिखते हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, प्रभात खबर,
इन सबको जो है वो लेटर लिखा जाता है और बोला जाता है कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप जो है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो ताकि पब्लिक को इसके बारे में पता चले और जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का इस ओर जो है वो अट्रैक्शन आए और इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सोल्यूशन हो सके। तो लेटर टू एडिटर न्यूज एंकर्स को यानी न्यूज रिपोर्टर्स को लिखा जाता है, न्यूज एजेंसियों को लिखा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर, यानी जब आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो सबसे अच्छा सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होता है। तो सैल्यूटेशन का मतलब देखो, सपोज कर लो कि अगर आप इस तरीके से सपोज कर लो, ये आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो यहाँ, ठीक है, ऊपर में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस रहता है, फिर डेट रहता है, फिर रिसीवर का एड्रेस रहता है, इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम रहता है सब्जेक्ट करके, इसके बाद स्टार्ट होता है आपका रिस्पेक्टेड या सर या मैम करके, सर या मैम यानी सर या मैडम करके लिखा जाता है, उसके बाद अपना प्रॉब्लम्स को लिखा जाता है। तो वो जो सर या मैडम करके जो डिनोट किया जाता है वही होता है सैल्यूटेशन। तो सिंपल सा बात है कि जब कभी भी आप एक लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो सैल्यूटेशन हमेशा होना चाहिए सर या मैडम होके, ठीक है, ताकि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, एक अगर आप एक नोटिस लिखते हो तो उस नोटिस का मेन मकसद क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, नोटिस का मेन मकसद होता है कि आप उस चीज के बारे में सामने वाले को या किसी को जानकारी दे रहे हो। अगर आप एक स्कूल के सेक्रेटरी हो, जैसे मान लो हेड बॉय या हेड गर्ल हो, आपके स्कूल या कॉलेज में कोई प्रोग्राम होने वाला है, साइंस प्रोग्राम होने वाला है, एनुअल स्पोर्ट डे होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, कुछ भी होने वाला है, आप लोग पिकनिक में जाने वाले हो, तो इसके लिए बाकी जो स्टूडेंट है उन सबको आप नोटिस में बताते हो। तो नोटिस का मतलब बेसिकली होता है कि सामने वाला पर्सन को या लोगों को उसको जानकारी देना, लोगों को उसको अवगत कराना। तो कम्युनिकेशन का फॉर्मल मतलब, नोटिस का फॉर्मल मतलब होता है भाई कम्युनिकेशन करना, ताकि सामने वाले को उसके बारे में आप बता सको। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखे हो तो उस आर्टिकल में लास्ट में जब आप निष्कर्ष लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो, तो उस निष्कर्ष में किस चीज को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो निष्कर्ष में जो है आप ऑर्डर को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। हाँ, अपील को इंक्लूड कर सकते हो, मेजर्स को इंक्लूड कर सकते हो, सजेशन लिख सकते हो। आप किसी एक टॉपिक के बारे में लिखे, सपोज कर लो कि ब्लैक मनी के ऊपर एक आप पूरा आर्टिकल लिख दिए, ब्लैक मनी के ऊपर। इसके बाद लास्ट में जब आप निष्कर्ष लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, तो आप वहां ऑर्डर नहीं लिख सकते हो, लोगों से अपील कर सकते हो कि भाई ब्लैक मनी ना छुपाएं, जो एलिजिबल है, जिसको ब्लैक मनी का टैक्स देना चाहिए वो दे दे। मेजर कर सकते हैं कि हमारे देश में कितना ब्लैक मनी है, दूसरे देश में कितना मनी है। ये सजेशन कर सकते हो लोगों को कि ब्लैक मनी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैक मनी से इकोनॉमी को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आप अपील, मेजर और सजेशन कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर जो है वो नहीं दे सकते हो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। जब आप एक आर्टिकल लिखते हो तो इनमें से कौन सा जो है वो एक आर्टिकल का जो है हिस्सा होता है आर्टिकल लिखते समय। तो याद रखना कि जब कभी भी आर्टिकल्स को लिखा जाता है तो आर्टिकल्स लिखते समय वहां हेडिंग और टाइटल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आर्टिकल्स के सबसे टॉप में, ठीक है, किसके टॉप में भाई, आर्टिकल्स के सबसे टॉप में जो है वो हमेशा आर्टिकल्स के सबसे टॉप में जो है हेडिंग और टाइटल लिखा जाता है। उसके बाद ये आर्टिकल को जो है वो शुरू किया जाता है, ताकि पता चले कि वो आर्टिकल किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक, बस इतना 7 क्वेश्चन आपका एडवांस राइटिंग स्किल से था। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है अब आपका वो बुक का होगा, कुछ क्वेश्चन फ्लेमिंगो का और कुछ क्वेश्चन जो है वो बिस्तास का होगा। ठीक है, चलो अब ये बुक का स्टोरी है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पे, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको पर्सियन वार। तो फ्रेंको और पर्सियन वार, ये सबसे पहला जो फ्लेमिंगो का स्टोरी है, द लास्ट लेसन, उसके बारे में है। तो कौन सा जो फ्रेंको और पर्सियंस का जो वॉर हुआ था उसमें कौन हार गया था। तो हम सबको पता है वहां पे जो है वो फ्रांस जो है वो हार गया था। ठीक है, और हाँ, जो क्वेश्चन पूछे हैं दोनों बुक का ऑथर और पोएट का नाम हमको कमेंट करके बताना। ठीक है, 9 नंबर पे बोल रहा है द रेक पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ये बेसिकली लॉस्ट स्प्रिंग का स्टोरी है। तो रेक पीकर यानी कि साहेब या आलम, वो जो आपका इससे भाई बांग्लादेश का राजधानी ढाका से आया था। तो जो लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारत सीमापुरी में आके बसे थे, उन लोगों के पास अपना आइडेंटिटी नहीं था, बट हाँ उन लोगों के पास जो है वो राशन कार्ड जरूर था, दे हैव राशन कार्ड्स। ठीक है, 10 नंबर बोला गया है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। डगलस
यानी कि विलियम डगलस, बेसिकली ये डीप वाटर का स्टोरी का पार्ट है। तो विलियम डगलस कितने साल के थे जब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे? तो वो उस समय 3-4 साल के थे जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे, जिस समय वहां पे उनके साथ जो है एक मिस एडवेंचरस हुआ था, जिसके वजह से जो है उनको पानी को लेकर के बहुत ज्यादा उनके मन में डर हो चुका था, जिनको वाटर फोबिया भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये बोला कि विलियम डगलस कैलिफोर्निया बीच जब गए थे कितने साल के थे? तो वो 3-4 साल के थे। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पे, नेक्स्ट पे, डगलस हैड एन एवर्जन टूवर्ड्स, एवर्जन मतलब होता है डर, किसके प्रति उसके मन में डर था भाई? तो वाटर के प्रति उसके मन में जो है वो डर था, क्योंकि लाइफ में 2-2 बार उसके साथ मिस एडवेंचरस हुआ था। ठीक है, आगे बोला गया, इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पेडलर्स मतलब बेसिकली वो रेड ट्रेप। ठीक है, तो ये जो रेड ट्रेपर था यानी जो पेडलर था, उसका मानना ये था कि होल वर्ल्ड वाज नथिंग जस्ट ए लाइक एन रेड ट्रेप। उनका मानना था कि पूरा दुनिया है वो पूरा का पूरा एक रेड ट्रेप है। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? लखनऊ में जो वार्षिकी कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1916 को। यही जगह पे जो है जा करके जो है बाद में राजकुमार शुक्ला को जो है वो जा करके महात्मा गांधी से मिले थे, टुवर्ड द नोइंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चंपारण। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, ये इंडिगो का स्टोरी है। आगे बोल रहा है, पेनकेक्स वाज द ब्रांच नेम ऑफ द, ये बोला गया ब्रांड नेम ऑफ द, पेनकेक जो है वो किस चीज का ब्रांड नेम था? तो वो एक मेकअप मटेरियल था, एक मेकअप मटेरियल को जो है वो पेनकेक के नाम से बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बॉस ऑफ द जिमिनी स्टूडियो? जिमिनी स्टूडियो का बॉस कौन थे? तो वो मिस्टर वेजन, मिस्टर वेजन जो थे वो जिमिनी स्टूडियो का जो है वो बॉस थे। आगे बोला गया है, हु रेफर्ड इंटरव्यूज एज ऑर्डर? इंटरव्यू करने के लिए जो है वो ऑर्डर कौन दिए थे? तो G.H. वेल्स ने जो है वो इंटरव्यू का ऑर्डर दिया था। ठीक है, आगे बोला, हु वाज द सोफिया एंड हु वेयर सोफिया एंड जेंसी? सोफिया एंड जेंसी जो है वो दोनों जो है वो क्लासमेट थी, और क्लासमेट के साथ साथ वो दोनों जो है वो फ्रेंड भी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि वो दोनों फ्रेंड भी थी और उसके साथ साथ क्लासमेट भी थी। ठीक है, अब एक रिया क्या करने बोल रहा है भाई, रीड द गिवन एक्सट्रैक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द 18 to 21। याद रखना, पोयम आपको देगा, फ्लेमिंगो का जितना भी पोयम है उन पोयम में से पोयम, किसी भी पोयम का कोई एक स्टेंजा, कोई एक सेंटेंस काट के दे देगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। तो देखो ये जो है एक पोयम का यहाँ पे बेसिकली एक्सट्रैक्शन दे दिया है, ये पोयम का एक्सट्रैक्शन है। क्या बोल रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड। बेसिकली ये जो है ये हम लोगों का कीपिंग क्वाइट का पोयम का पार्ट है, जिसके जिनके पोएट हैं पब्लो नेरूडो, वो बोलते हैं कि हम लोग जो है जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक करके एकदम आहिस्ता और चुपचाप खड़े हो जाएं, कीपिंग क्वाइट हो जाएं। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, इसलिए बोल रहे हैं स्टोरी और पोएट का नाम याद रखना, बार बार बोल रहे हैं और कमेंट करके बताना हमको। बोल रहा है 18 नंबर पे, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? यानी कि इस पोयम का पोएट का क्या नाम है? तो हम अभी बताएं, इनका नाम है पब्लो नेरूडा। ठीक है, आगे बोला गया क्वेश्चन पे, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट टू द फिशरमैन टू डू? तो पोएट एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं? तो देखो ना, यहीं पे बोल रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी कुड नॉट हार्म द वेल। वो लोग जो ठंडे समुद्र में से मछली पकड़ रहे हैं, समुद्र से मछली पकड़ रहे हैं, वो लोग जो है वेल को जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं, वेल मछली को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, नॉट टू हार्म द वेल्स। ठीक है, आया समझ में? आगे बोला गया है, द मेन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, वो लोग जो समुद्र से खरा नमक निकाल रहे हैं वो अपने हाथों को एक बार देख ले। ऊपर पोयम में तो बोला है हार्ट हैंड्स, देखो कि उनका हाथ कितना ज्यादा छिला गया है, कितना ज्यादा वो दर्द में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, व्हाट डज द पोएट, यानी कमला दास कंपेयर हर मदर? ये बेसिकली माय मदर इट 66 का पोयम का पार्ट है। बोल रहा है जो हमारी पोएट हैं कमला दास जी हैं, वो अपनी मदर को किससे कंपेयर करती है? तो वो अपनी मदर के फेस की ओर देखती है और उनको कंपेयर करती है लेट विंटर मून, यानी कि सर्दियों के दिनों में, ठंडे के दिनों में एकदम भोर भोर जो चांद निकलता है, एकदम धुंधला धुंधला चांद दिखता है, उसी तरीके से उसका माँ का चेहरा भी जो है वो काफी ज्यादा धुंधला, यानी कि काफी ज्यादा जो है वो झुर्रियां हो चुकी थी, और अपनी माँ के वो देख करके जो है वो लेट विंटर मून से अपनी माँ को जो है वो कंपेयर करती है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विथ द थीम्स ऑफ। ये जो है हम लोग का स्टीफन स्प्लेंडर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जिनका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस स्लम पे, इस पोयम पे वो पूरा बता रहे हैं कि हम लोगों का सोसाइटी किस तरीके से अनइक्वल है, मतलब कि किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव होता है और किस तरीके से इनजस्टिस को जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट करता है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। आज के समय में भी जाति को लेके, धर्म को लेके, कलर को लेके, अमीरी गरीबी को लेकर के लोगों के बीच जो है वो भेदभाव होता है, मानो या ना मानो होता है। और ये चीज इतना गंदा और इतना फालतू चीज है कि पूरे भारत को जो है इतना गंदे तरीके से ये चीज झेल के रखा है, इससे बाहर लोग कभी कुछ नहीं सोच पाते हैं। भारत का तो आजकल ऐसे माहौल है, लोगों को लड़वाना है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पात के नाम पे लड़वा दो लोगों को, क्या बोला जाए। चलो आओ छोड़ो ये सब बात, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, हाँ चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर पे। बोल रहा है व्हाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। वो जो मिड फॉरेस्ट को जो है वो ब्रेक रिच कौन करता है, तो मस्क रोजेज, ठीक है, इसका आंसर है मस्क रोजेज। आगे आते हैं 24 नंबर पे। व्हाट वाज ऑर्डर ऑफ फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में किन किन चीजों को बेचा जाता है, तो वाइल्ड बेरीज यानी जंगली जो बैर होता है वो भी बेचा जाता है, और गोल्डन स्कोल्स यानी कि वो पीला और सफेद रंग का फूल, उसको भी बेचा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। 25 पे बोल रहा है व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग। आंट जेनिफर्स की जो टाइगर हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर जो है वो ऊन से एक इस तरीके से टाइगर को वो बनाई रहती है पोर्ट्रे में, जिससे देखने से ऐसा लगता है कि टाइगर जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं भाई, उछल कूद कर रहे हैं। टाइगर वही है लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि टाइगर यहाँ वहां उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है, जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, उन्हें ऐसा लगता है देखने से। 26 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। पेडलर को जो है वो रात में ठहरने का जगह कौन देता है, एन ओल्ड क्रॉफ्टर। ओल्ड क्रॉफ्टर जगह देता है और ये पेडलर चोरवा उसी का ही घर से 30 करोड़ उसका चुरा के भाग जाता है इस स्टोरी में, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के अपना लाइफ को चेंज कर देता है और इसका जो 30 करोड़ है वो उसको वापस कर देता है। ब्लैक स्मिथ की एक डॉटर होती है उनके वजह से, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर जो है वो किसको भेजा जाता है, तो 27 का हम लोगों का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेम को जो है वो भेजा जाता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में हु वाज चार्लीज वाइफ। तो चार्ली का जो वाइफ था उनका नाम था लूसिया, ठीक है। आगे हु वाज यामी। तो बेसिकली यामी क्या थी भाई, तो यामी जो है एक टीचर थी, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पे हु आर डिस्क्राइब एज एनिमी टू द ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग में किन दो लोगों के बीच का दुश्मनी को दिखाया गया है, तो टाइगर एंड बुल, इसके बीच का जो है वो दुश्मनी को दिखाया गया है, बुल एंड टाइगर, ठीक है। आगे बोला गया है हु वाज डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव कौन थे, ये आपका विस्तास का द एनिमी पोएम स्टोरी का पार्ट है। डॉक्टर सडाव जो थे वो एक जापानी सोल्जर थे, ठीक है, जो एक अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकन नेवी सोल्जर को जान बचाते हैं और उसको अपना कंट्री वापस भेज देते हैं। आ गए 32 नंबर पे बोल रहा है द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द एंड ऑफ द अर्थ इज। वो कौन सा प्रोग्राम था जिसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को जो है वो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी कि बेसिकली अंटार्कटिका लेकर के जाया जाता था। इस पूरे स्टोरी का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिनके ऑथर हैं टिसानी डोसी, ठीक है। तो वो बताते हैं कि ये जो पूरा प्रोग्राम है जिसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को जो है वो अंटार्कटिका लेके जाया जाता है, जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। आगे बोला गया है हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जाते समय वो कितने टाइम जोन को पास करती है, तो वो 5 टाइम जोन को जो पास करती है, 5 टाइम जोन और 9 चेक पोस्ट को जो है वो कवर करते हुए जाती है। 5 टाइम जोन 9 चेक पोस्ट, ठीक है। आगे लेट्स टाइगर बी वेयर हु सेड दैट। टाइगर सावधान हो जाओ, किसने कहा था, तो ये प्रिंस ने कहा था, प्रिंस जंग बहादुर ने ये कहा था, ठीक है।
बोला गया हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी उनको वो कितना जो है वो रिंग भेजा होता है, तो वो 50 रिंग भेजा होता है। लेकिन वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडीज रहती है वो महा लालची होती है, इतनी लालची होती है कि ये 50 का 50 क्रोनोर 50 का 50 रिंग जो है वो रख लेती है। ठीक है, आगे इच स्टोरी टोल्ड बाय जेक हैड एन स्मॉल क्रिएचर नेम्ड। हर स्टोरी में जेक अपनी बेटी जो को जो स्टोरी सुनाते हैं उन सारे स्टोरी में एक नेम कैरेक्टर को जो है वो डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रोजर। रोजर हर चीज को, किसी भी चीज को बोले उस नाम के आगे वो रोजर जोड़ देता था। ठीक है, रोजर। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा व्हाट डू मिस्टर लेम मेक द क्रेब एप्पल्स। मिस्टर लेम जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट, इस स्टोरी का पार्ट है ये। तो मिस्टर लेम जो है वो जो पेड़ों से जो एप्पल गिरता था उनको चुन करके वो क्या करता था, तो उनसे जो है वो जेली बनाया करता था। आगे बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल। इवांस जो है वो जेल से कितना बार भाग चुका था, ये बेसिकली इवांस ट्राइन ऑन ओ लेवल या 0 लेवल उसका पार्ट है। तो बेसिकली वो जो जेल से जो है, प्रिजन से जो है वो 3 बार जो है वो भाग चुका था, 3 बार। ठीक है, चलो। हु वाज एनन। एनन कौन था, तो एनन जो था वो बामा का बड़े भैया थे। किसके बड़े भैया भाई, बामा के बड़े भैया थे। ठीक है, बड़े भैया। 40 नंबर वेयर डिड जिट कालासाज हाइड हरसेल्फ। जिट कालासा अपने आप को कहाँ छुपा लेती है, तो वो छुपा लेती है अंडर ए बेड। जब वो हॉस्टल में जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि अब उसका बाल को जो है वो काट दिया जाएगा, तो इसके डर से जो है वो बेड के नीचे जो है वो छुप जाती है। ठीक है, आया समझ में। आई होप जितने भी क्वेश्चन समझाएं एक बार में सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, और टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ही। जो क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को पूछे उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे जरूर बता दोगे। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर या आप, और लाइव क्लासेस भी चल रहा है साथ ही साथ। अगर कुछ भी आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या चैनल पे जाकर के हर चीज को देख सकते हैं। टेलीग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर के टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है, वहां हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।